हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडी रिएक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो सनाम जात का है। दोस्तों, अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने या फिर कहीं काम करने जाते हैं और किसी बिल्डिंग पर या फिर किसी मशहूर जगह पर हम अपने भारत का झंडा देखते हैं तो कितना गर्व महसूस करते हैं, कितनी ही खुशी मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक ब्रिज है, मशहूर है, और वहाँ पर हमारे भारत का झंडा बाकायदे डेकोरेट करके लगा हुआ है। उस झंडे को देखकर जितनी हम लोगों को खुशी, जितना गर्व महसूस होता है, पाकिस्तानियों को उतना ही दुख महसूस होता है। तो सना अमजद ने इसी पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन लिया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, क्या बोलती है पाकिस्तानी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के सबसे मशहूर ब्रिज पर हिंदुस्तानी तिरंगा देखकर पाकिस्तानी नेशनल हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा ये वही झंडा है जिसको हम अपने साथ कंपेयर करते हैं और आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम आज कहां पर मौजूद हैं। उसकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आज हम ये वीडियो दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? फरहान अकरम। फरहान, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है धागे का, टेक्सटाइल का, मार्केटिंग एंड ट्रेड का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वहाँ के सबसे मशहूर ब्रिज पर हिंदुस्तान का तिरंगा देखकर उस पर कुछ अपनी राय का इजहार किया है। उनकी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और अपनी राय का इजहार करें। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। गॉड से अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें, दोनों पार्टीज। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है। कल ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है क्या कहा? मोदी। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। क्या कहेंगे सर, एक पाकिस्तानी नेशनल जिसने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सबसे मशहूर जगह पर इंडिया का जब झंडा देखा तो उनके शॉकिंग रिएक्शन थे, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं जो मेरी देखें, मेरे राय पूछ रहे हैं ना आप। जी जी। उसका रिएक्शन शॉकिंग बिल्कुल नहीं है। या तो दिस गाय इज लैक ऑफ नॉलेज, उसको पता नहीं है वो किस एस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है। पाकिस्तान को जीडीपी में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान को लिटरेसी में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान को बिजनेस में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान के किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, मतलब अगर मैं ये वीडियो पूरी देखूंगा तो फिर शायद मुझे पता चले। बट ये कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सेटअप है, जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के साइज़ में दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान की और इंडिया की आबादी के अंदर बहुत फ़र्क है। और पाकिस्तान का इंडिया के अंदर, इंडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर। उसकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसके पास लोकल अब मर्सिडीज़ वहाँ पे अभी आजकल देख रहे थे कि हमके इंडिया के अंदर लोकली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ भी उन्होंने बना लिया। हम लोगों ने अभी नहीं बनाई। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अब आके कहीं पर सेलफोन की वो मैनुफैक्चरिंग यहाँ पे लोकल होना शुरू हुई है। और दूसरा यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत चीज़ों में पीछे रह गया। बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा, दोनों इंडिया से टूटे। आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान पीछे है। हमारे रीजन के अंदर आप ये देख लीजिए, बाकी एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो करेंसी है ना वो वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। तो अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए ना तो इंडिया तो पाकिस्तान से बेहतर है ही। सर, उन्होंने जिस मतलब सोच ऑफ माइंड के साथ ये वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि देखें आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, आलमी सतह पर उसकी कितनी कदर है और हमारी कंट्री आज कहां पर स्टैंड कर रही है। उसने कहा खुदा का वास्ता है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। जो भी लीडर आया उसने कभी भी पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया और इंडिया के लीडर्स ने इंडिया को कहां पर कहां पहुंचा दिया। आज मतलब इतने बड़े मुल्क के अंदर वहां उनका फ्लैग जो है, उनका तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। पाकिस्तान का आप टर्की जाए, पाकिस्तान का फ्लैग टर्की के अंदर लहरा रहा होता है, हर ठीक है, बहुत जगहों के ऊपर है। हाँ, ये है कि इस तरह के बड़े कंट्री के अंदर वो लहरा रहा है। अब ये बात ये कि वो किस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, वो एक उसका स्याको सबाक थोड़ा सा देखना होगा। हार्बर ब्रिज है सिडनी का सबसे मशहूर ब्रिज, उस पर लगा हुआ। अब वो वो किस कॉन्सेप्ट से लगाया है वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले। इसने तो खाली फ्लैग लगा हुआ देख लिया और उसके ऊपर से अपने आप को मुझे लगता है वीडियो गौर से नहीं सुनी। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए गए थे और वहां पर इस तरह से जो है इंडिया का झंडा लहराया गया, इंडिया का तिरंगा लहराया गया।
आपने देखा कभी कि पाकिस्तान के 14 अगस्त के ऊपर बुर्ज अल खलीफा के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग पूरा लगाया जाता है, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल सिटी जहाँ पे लोग जाते हैं, तो हम तो वो कोई और बंदा, और फिर उसके बाद 15 अगस्त को इंडिया का भी लगा देते हैं, फिर किसी और कंट्री का, फिर उसके ऊपर भी लगा देते हैं, तो वो उसके विजिट के लिए, उसके वेलकम के लिए लगाया होगा, तो ये अपने क्यों एकदम से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। आप अपने कंट्री के अंदर जो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि हमारे कंट्री के अंदर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, बहुत सारी हमारे कंट्री के अंदर चीज़ें हैं, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। बाहर के मुल्क में जाए, मेड इन पाकिस्तान, मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, बाहर के कंट्री में जाके देखे, टॉप ब्रांड्स के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के लेबल लगे होते हैं। पाकिस्तानी कॉटन को बहुत लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी क्राफ्टमैनशिप को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए, उसको सर्टन इंडस्ट्री के अंदर हाँ, उसकी डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी से बहुत बेहतर है। इंडिया की डेमोक्रेसी उसकी स्टेबल भी है, हमारी इनस्टेबल है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का फर्क है, और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम थोड़ा पीछे रह गए। यस, हम पीछे रह गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। हम लोग के अंदर भी यहाँ पे बड़ा टैलेंट है, हमारे यहाँ पे बड़ी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम ऊपर जा सकते हैं। तो क्या आप इस चीज को एग्री नहीं करते कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यूज इंडिया और इंडियन पीपल्स को दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती? इंडिया भी बहुत रिच इन कल्चर है। पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर काफ़ी मिलते जुलते हैं। इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। इंडियन अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी बिग मार्केट होने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ का इंडिया के अंदर इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिलती है। और क्यों ना मिले, ज़ाहिर इकोनॉमिक टाइज लोगों के इंडिया के साथ लगे हुए हैं। यस, इंडिया को रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। पाकिस्तान जो है वो आजकल दिस कंट्री इज़ नोन फॉर टेररिज्म, तो जबकि ऐसा इशू नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। इन रियलिटी बात ये है, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में किसी को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान अपने कैपेसिटी के अंदर इट्स एन अमेजिंग कंट्री। हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ठीक होने की जरूरत है, डेमोक्रेसी ठीक होने की जरूरत है। अदरवाइज ये 2-3 इंडिकेटर्स ठीक हो जाए ना तो पाकिस्तान क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह उसने अपनी राय का इजहार किया ऑस्ट्रेलिया में जाके, और उसने कहा कि इसको हम अपने साथ कंपेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तो ना तो कोई लड़ाई चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन अक्सर हमारे, चूँकि मैं खुद एक एंकर था पहले, अभी नहीं हूँ, तो अक्सर हमारे जो मीडिया हजरात से या मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, अक्सर वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बेसिकली उसने अपने जज्बात का इजहार किया है, और जिसमें उसने कहा है कि अगर ये इंडिया वाले इस तरह कर सकते हैं तो पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को फ़िलहाल बहुत सारे क्राइसिस हैं, उसमें सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, हमारी पुअर इकोनॉमी है, उसके अलावा हमारा लोड शेडिंग है, और आजकल जो आप देख रहे हैं कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, सबसे बढ़ के हेल्थ है और एजुकेशन है। हमें इस चीज़ पर सबसे पहले काबू पाना चाहिए। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले बंदे की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में करीब आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इससे अच्छा मैसेज जो है वो इंशाल्लाह पब्लिक को मिलेगा। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जब से बना है तब से क्राइसिस से गुजर रहा है? मतलब 75 साल बहुत होते हैं कंट्री को स्टेबल होने के लिए। डेफिनेटली हमारी लीडरशिप जो है वो इसमें मैं समझता हूँ कि वो इसकी ज़िम्मेदार है। अब देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से अब तक सूरत हाल ख़राब ही है, और बांग्लादेश भी इसी वजह से आज़ाद हुआ, हमसे अलहदा हुआ, और आज आप देख रहे हैं उनकी इकॉनमी कहाँ पे है और हमारी इकॉनमी कहाँ पे है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कह रही है कि आप हमसे इमदाद ले लें, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है। आपने बोला कि बहुत सारे टीवी एंकर्स, पाकिस्तान के मीडिया चैनल इंडिया को प्रमोट करते हैं। क्या इंडिया की कामयाबी पर इंडिया की तारीफ करना, उन्हें सराहना, क्या गलत है आपकी नज़र में? बहुत अच्छी बात है, दुश्मन की भी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मैं तो उनको दुश्मन नहीं समझता। अगर इंडिया की आईटी देखें, वो हमसे बहुत बेहतर है, इकॉनमी हमसे आगे जा रही है, उनका बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि अगर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, लेकिन जो उनकी बुरी चीज़ें हैं उनको भी वाज़े करना चाहिए। मैं ज़्यादातर मीडिया हज़रात जिनका यूट्यूब के साथ ताल्लुक़ है, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अक्सर वो इंडिया की कंट्री की सिटी दिखा के उसको पाकिस्तान की सिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो सर, उस कंपैरिजन का मकसद यही होता है ना कि दिखाएं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंची और हम आज कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी सिटीजन ने भी यही किया। बिल्कुल, उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी जो है अपने मुल्क में जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो, लेकिन इंडिया ही क्यों, और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं उनको और भी किसके आप साथ कंपेयर करें?
मसलन आप किसी और कंट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मलेशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ कंपेयर कर हम तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को। बांग्लादेश हमसे टूटकर अलग हुआ, आज हमसे ज़्यादा आगे निकल गया। उसकी करेंसी देख लें, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है उसकी करेंसी के सामने। हमारी वजह से ही हुआ है ना, हमारे हुक्मरानों की वजह से हुआ है। अगर उस वक्त उनको हकूक़ दिए जाते तो शेख मुजीबुर रहमान अपने नुकात पेश ना करता, लेकिन उसने पेश किए, उसके बाद वो अलग हो गए। और मैं इस चीज़ में समझता हूँ कि वो इस वक्त बहुत बेहतर है कि वो पाकिस्तान से अलग अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। और अभी आप अगर क्रिकेट मैच देख लें, बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है, ऐसे ही लग रहा होता है कि दो भाई आपस में खेल रहे हैं। सही। अब मुझे ये बताएं कि इस लड़के की राय पर आपकी फाइनली राय क्या है? आपको अच्छा लगा या बुरा लगा उसका ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो? इसके हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, उसने कहा है कि जी इस तरह की चीज़ हमारे भी होनी चाहिए। दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग था और फिर स्टिल वही बात कि इंडिया दरमियान में आ गया। मैं इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए वो प्रमोट करें, और जिन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें बोलना चाहिए उन पे हमें बोलना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के लोग भी अब मान चुके हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। लगातार मेहनत करने का नतीजा क्या होता है कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और सक्सेसफुल होते ही जो लोग हमारी बुराइयां करते थे वो लोग भी तारीफ़ करने लग जाते हैं। पाकिस्तान के लोग जो कहते थे कि भारत बहुत ज़्यादा गरीब है, भारत में लोग भूखे रहते हैं, रोडों पर सोते हैं, वो लोग भी आज ये मान चुके हैं कि हाँ भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। भारत की तरक्की और दूसरे देशों में भारत की इज्जत देखकर वो लोग मजबूर हो चुके हैं ये मानने पर कि हाँ भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हम लोगों की ताकत है जो हम लोग एकजुट होकर ये कर रहे हैं, ये उसकी ताकत है। भारत आज इतना आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लोगों की ना तो कहीं इज्जत होती है और ना ही कोई वैल्यू है, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो वो भीख मांगने के लिए जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं जाते हैं, किसी देश में जाते हैं तो कुछ दे के आते हैं, ना कि वहाँ से कुछ लेके। दूसरी बात, अगर हमारे भारत के लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ जाकर वो वहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे भारत पर ही पड़ता है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। अगर आप कहीं दूसरे देश में जाएंगे और वहाँ अपना अच्छा व्यवहार दिखाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे वहाँ दूसरे देश के लोगों के साथ, तो वो आपको अच्छा कहेंगे और वो ये भी समझेंगे कि हाँ वहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के लोग कहीं जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग वहाँ या तो चोरी करते हैं या फिर मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ के पाकिस्तान के लोगों की रेपुटेशन कम होती है, इज्जत कम होती है, और वहाँ के रूल रेगुलेशन उनको कुछ भी फॉलो करना नहीं होता है। आज इसीलिए हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान इतने पीछे रह गया है। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।